ये है दुनिया का सबसे सिक्योर कॉन्वॉय, जो शायद यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्स या चीज को सिक्योरिटी देता है। ये न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कॉन्वॉय पर अटैक हो गया तो दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क अपने न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरह ट्रांसपोर्ट करता है, ये कॉन्वॉय कैसे होता है, और अगर अटैक हो जाए तो फेडरल एजेंट्स उसे किस तरह हैंडल करते हैं। दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से 4,000 सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। ये तमाम वेपन्स पूरे अमेरिका के छप्पे छप्पे पर फैले हुए हैं। एक्टिव वेपन्स यूएस एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी की सबमरीन्स में मौजूद हैं, लेकिन हजारों वेपन्स स्टोरेज मोड में हैं, यानी बैकअप वेपन्स, जो नॉर्थ अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं। सवाल यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाकर ही क्यों रखा जाता है। इन्हें हमेशा मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में छुपा कर रखा जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि दुश्मन अटैक करके इन्हें नाकारा ना बना सके। फैला कर रखने से फायदा ये होता है कि दुश्मन एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएगा। इस तरह मुल्क के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ वेपन्स बच जाएंगे। अब जब न्यूक्लियर वेपन सेफ जगह पर पड़े हैं तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आती है। सबसे बड़ा रीजन है मेंटेनेंस। जैसे मिलिट्री में हथियारों की मेंटेनेंस जरूरी होती है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होती है। हर वक्त जंग नहीं होती और वेपन्स हर वक्त इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए पड़े पड़े इनके मैकेनिकल पार्ट्स को जंग लग जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लूटोनियम या यूरेनियम की हेल्थ देखना भी जरूरी होता है, ताकि जब इस्तेमाल का वक्त आए तो ये काम ना करें। इन सब चीज़ों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस सेंट्रल फैसिलिटी में की जाती है। यूएसए के केस में तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (NNSA) मौजूद है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन हटाने की और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को लोकेशन लीक होने की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फौरन हटा दिया जाता है। जिन एरियाज में न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाते हैं उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि बगैर इजाज़त के आसपास भटकना भी मुमकिन नहीं। लेकिन जब इन्हें शिफ्ट करना हो तो पूरे शहर को मिटा देने वाले इस वेपन को उसी रोड से गुजारा जाता है जो हर कोई रोज इस्तेमाल करता है। रोड पर आने पर इसकी सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने पूरी एजेंसी बना रखी है जो न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी करती है। ये मिलिट्री कॉन्वॉय आप देख रहे हैं जो यूएसए में न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्ट के दौरान इस्तेमाल होता है। देखने में इतना बड़ा कॉन्वॉय के कोई वीआईपी का सिक्योरिटी कॉन्वॉय है। इस कॉन्वॉय की तादाद डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वेपन का साइज और डेस्टिनेशन। कॉन्वॉय में पुलिस व्हीकल्स होती हैं जो रश वाले रोड से कॉन्वॉय गुजरने में मदद करती हैं। इनके बीच में असल कॉन्वॉय व्हीकल्स बेयरकैट जैसे आर्मर्ड ट्रक्स जो बुलेट प्रूफ से कहीं ज्यादा सिक्योर होते हैं। हर आर्मर्ड व्हीकल में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं जो ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं। इनके पास हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स, असॉल्ट राइफल्स और लाखों राउंड्स एम्यूनेशन होता है। ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी लगी होती हैं। एजेंट्स अंदर से ही फायरिंग कर सकते हैं बिना बाहर निकले। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में एजेंट्स हर छोटी चीज पर नजर रखते हैं और रेडियो से शेयर करते हैं। कॉन्वॉय रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग चैनल्स पर होता है। एक अटैक के लिए कोऑर्डिनेशन, दूसरा कॉन्वॉय अपडेट्स, तीसरा इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर से। एसओपी के मुताबिक कॉन्वॉय में 5 ट्रक्स के साथ 2 आर्मर्ड व्हीकल्स 1 किलोमीटर आगे चलती हैं, जो हर चंद मिनट में मेन कॉन्वॉय से अपडेट्स लेती हैं। कम्युनिकेशन अलग चैनल्स में डिवाइड करने का मकसद ये कि अगर अटैकर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम कर दें तो आगे वाली व्हीकल्स अपना चैनल यूज करके मदद बुला सकें। पूरा कॉन्वॉय इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होता है, जो इमरजेंसी में बैकअप फोर्स अरेंज करता है। बैकअप फोर्स पुलिस या मिलिट्री एसओपी के तहत कांटेक्ट करती है और इनक्रिप्टेड रेडियो लिंक्स पर सीक्रेट कोड वर्ड्स मैच करने के बाद ही ट्रस्ट करती है, ताकि फेक अटैकर्स ना घुस सकें। न्यूक्लियर वेपन ट्रक भी कस्टम मेड होता है। बॉडी हार्ड स्टील की, ग्राइंडर, ड्रिल या एक्सीडेंट से नहीं टूट सकती। फायर में भी घंटों तक वेपन सेफ रखती है।
ड्राइवर केबिन बुलेट और बॉम्ब प्रूफ, डोर्स सिर्फ अंदर से खुलते हैं। वेट 25,000 केजी, इसलिए तेज नहीं चल सकता। लेकिन अटैक में अगर हाईजैक की कोशिश हो तो एक्सल पर एक्सप्लोजिव्स फट जाएंगे और ट्रक व्हील से अलग होकर गिर जाएगा। इतना हैवी के ड्रैग नहीं किया जा सकता। कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स सिर्फ एनएनएसए के पास, कीज सिर्फ एनएनएसए के पास। अगर जबरदस्ती खोला तो ऑटोमेटिक स्प्रे गन थिक एडहेसिव स्प्रे छोड़ेगी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी, फिर 6 टाइम्स नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर्स कांस्टेंट सर्वेलेंस करते हैं, फ्यूल खत्म होने पर दूसरे रिप्लेस करते हैं। इनमें बैकअप फोर्स होती है जो हर हद पार करने को तैयार। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से यूएसए से न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में नहीं जा सकता। हिस्ट्री में हजारों बार ट्रांसपोर्ट हुए लेकिन एक भी कॉन्वॉय हाईजैक नहीं हुआ। डीप साइड डॉक्स की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।